हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सिलेबस। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। इस वीडियो में हम केवल समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं से बना जो समीकरण होता है उसे कैसे संतुलित करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके समझते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहला बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो देखिए, वे क्रियाएं, क्रियाएं का मतलब होता है क्रिया, आप सबको पता होगा। वे क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के संरचना, संगठन, गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कोई ऐसी क्रिया हो जिसमें कोई भी पदार्थ हो, यौगिक हो, उसके संरचना में, संगठन में और गुण में परिवर्तन हो जाएगा तो उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ओके। अब इसमें संरचना का मतलब आपको समझना है कि कोई भी यौगिक है वह तत्वों से बना होता है। ठीक है, कोई भी यौगिक है, जैसे हम ले लेते हैं H2O, जल। तो अब जल है तो तत्वों से बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो संरचना का मतलब हुआ कि ये तीनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, जैसे कि हाइड्रोजन दोनों सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे इसका संरचना। ओके। इसके बाद होता है संगठन। तो संगठन का मतलब होता है कोई भी यौगिक वह किन तत्वों से मिलकर के बना है, उसे बोलते हैं उसका संगठन। जैसे कि जल, जल में क्या होता है सूत्र H2O, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये इसके संगठन है, मतलब इनसे मिल करके जल बना हुआ है। ठीक है। गुणों मतलब इसका गुण कैसा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण मतलब नेचुरल गुण, ठीक है, आप ऐसे समझिए, नेचुरल गुण उसका कैसा होता है। तो अगर इन तीनों में परिवर्तन होता है किसी भी क्रिया के द्वारा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। ओके, बात क्लियर हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, कि ऐसी कोई क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के संरचना, संगठन, गुण में परिवर्तन होगा उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ओके। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन प्रतीकों से दर्शाते हैं उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दो या दो से अधिक चीज़ें मिल रही हैं, मिल के नया चीज़ बना रही हैं, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, परिवर्तन ही हो रहा है, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसको यदि हम प्रतीक के रूप में लिख दें, संक्षिप्त रूप में लिख दें, तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। बात क्लियर हुई। आगे हम उदाहरण से समझेंगे। नेक्स्ट है, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, यानी जो पदार्थ आपस में मिलेंगे उसे हम अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जो पदार्थ आपस में मिलेंगे, दोनों आपस में मिल के क्रिया करेंगे, नया चीज़ बनाएंगे, तो उसे हम अभिकारक कहेंगे, और जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। बात क्लियर हुई। अब चलिए हम देखते हैं समीकरण। जैसे कि अब आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, एग्जाम में पूछा जाता है, 3-4 टाइप से पूछा जाता है, और डायरेक्ट आप ये सोचेंगे समीकरण लिख देगा हम तुरंत बैलेंस कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो जाता भी है और नहीं भी होता है। तो आपको कैसे समझाना पड़ेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, सबसे पहले उसके रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करके तब उसे संतुलित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखा है, जैसे टाइप नंबर 1 दिया है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। एक चीज़ और बता दें, अभिकारक जो होगा उसे आप बाएं साइड में लिख देना, उत्पाद जो होगा उसे दाएं साइड में लिख देना, और बीच में एरो लगा देना। ठीक है, देखिए जैसे कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ से देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर, ठीक है, अभिक्रिया करके। अब जहाँ करके आ गया समझ लेना कि भैया वो तीर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पहले आए हैं वह अभिकारक होंगे, तो हम कह दिए सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए, H2SO4, ये अभिकारक है, दो अभिकारकों के बीच में प्लस लगा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको लिखना पड़ेगा NaOH, ठीक है, NaOH लिख देंगे। इसके बाद बन क्या रहा है, क्रिया करके, यानी तीर आप लगा देंगे। ठीक है, सोडियम
क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है और जल बना रहा है। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखना पड़ेगा Na2SO4 प्लस H2O। अब ये तो हो गया रासायनिक समीकरण, क्या यह संतुलित है? तो कहोगे नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ, दोनों साइड परमाणु अणु बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ देखिए SO4 एक बार है, इधर भी SO4 एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, काम चल जाएगा, ये तो बैलेंस है, तो SO4 पे हाथ ना लगाइए। यहाँ देखिए सोडियम एक बार है, यहाँ सोडियम दो बार है, तो सूत्र में आपको परिवर्तन नहीं करना है, केवल आगे के साइड 1 2 3 4 जो भी लगाना पड़े वो केवल आगे लगाएंगे, किसी यौगिक के आगे लगाएंगे, नीचे ऊपर दाएं बाएं नहीं लगाना है। ठीक है, बस आगे लगा दीजिए ना। ठीक, तो सोडियम यहाँ दो बार है, तो अब इस सोडियम को दो बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही दो लगाएंगे तो भाई ये तो बैलेंस हो गया इतना। ठीक, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन हो गया 2, तो हाइड्रोजन यहाँ H2O में देखिए हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, तो इसे 2 करने के लिए यहाँ फिर 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन 2 दूना के 4 और ऑक्सीजन, इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, ये बता रहा हूँ। ठीक, आगे दूसरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग कि जैसे फास्फोरस है। ठीक, फास्फोरस का होता है P। ठीक, क्लोरीन से क्रिया करता है तो Cl2 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप Cl बस लिख दीजिए, क्रिया करके क्या बनाता है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 बना रहा है। ठीक है, PCl5 बना रहा है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना होगा, तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ आपका है 2 क्लोरीन, तो एक काम करिए, देखिए यहाँ पे लगा दीजिए 5, लग गया 5, 10 क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन को, इस क्लोरीन को 5 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सॉरी इस क्लोरीन जो 5 है उसे 10 करने के लिए 2 लगा देंगे, तो क्लोरीन हो गया 10, इधर भी क्लोरीन हो गया 10, फास्फोरस करना है 2 तो इधर लगा दो 2। इस तरह से आपको भी बुक लेकर के उसमें से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब होगा, ऐसा नहीं कि मैं जितना बता दिया उतना सही हो जाएगा, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अपक्रिया करके, तो भैया इसमें अभिकारक कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक के साथ अपक्रिया करता है, यानी ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो अभिकारक हो गए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखो H2SO4 प्लस जिंक के साथ तो Zn, क्रिया करके तो तीर लगा दीजिए, जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 बनाता है। ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, यदि बैलेंस है तो छोड़ देना, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लेंगे। देखिए जिंक एक SO4 एक SO4 एक H2 बैलेंस है, तो इसे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है वह नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूड़ के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो भैया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको सूत्र लिखना पड़ेगा HCl। ठीक है, किससे क्रिया कर रहा है, तो एल्यूमिनियम से, तो Al क्रिया करके क्या बनाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। अब पूछोगे कहाँ से आ रहा है, तो भाई मुझे याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, तो H2। ऐसे आप चाहो तो ऊपर ये एरो बना दो कि हवा में उड़ जाएगा। अब हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब बैलेंस करें तो कैसे करें, बात ये आएगी। तो देखिए इधर क्लोरीन 3 है, इधर यदि क्लोरीन को 3 बनाना हो तो यहाँ 3HCl करना होगा। ठीक है, 3HCl करेंगे तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन गड़बड़ा जाएगा, 3 बैलेंस नहीं होगा। तो ऐसा कुछ करें कि सबका काम चल जाए। तो एक काम करते हैं, 3 नर लगा के, ठीक है, 3 नर लगा के हम 6 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, या 2 लगाइएगा, 3 लगाइएगा, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगाइए, जो अब एक एक करके करिएगा, मैं यहाँ समय बचाने के लिए बता रहा हूँ। 6 लगा दिए, तो ये क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन कितना हो गया 6, तो इसको बनाने के लिए यहाँ करना पड़ेगा 2। अब जैसे 2 करेंगे
तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया 2 इधर उत्पाद की तरफ, तो इसको भी 2 करने के लिए अभिकारक की तरफ भी 2 लगा दीजिए, एल्यूमिनियम भी है। अब रह गई बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भैया है 6, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ है 2, तो यहाँ पे आगे लगा देंगे हम 3, बड़े आसानी से ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे आपको भी दिमाग लगाना है, ठीक है। मुझे मान लो पहले से पता है तो मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको 2 3 1 तो रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, इतना में आपका बैलेंस हो जाएगा क्लास 10th लेवल तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसको आप करिएगा। जैसे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लेना, NaOH, ठीक है, को जल में घोला जाता है, यानी H2O से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है भैया, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है। अब देख लो कि 1 मिनट, सोडियम ऑक्साइड रहेगा ना यहाँ पे, इसको आप हटा दीजिए, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का Na2O रहेगा, ठीक है। H को हटा दें, Na2O, सोडियम ऑक्साइड का नाम, हाइड्रोक्साइड गलती से पढ़ दिए हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसे देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिएगा, 2 जहाँ तक हमें लग रहा है कि लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे फिर से बता दूंगा, और क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रहा वह भी बता दीजिएगा। हाँ, कुछ लोग को ये दिक्कत हो रही होगी समस्या कि आप सूत्र कैसे लिख दे रहे हैं, कैसे याद होगा, तो आप कमेंट करिएगा, इसको भी बता देंगे, आपको भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप भी बना लेंगे आसानी से। अगर कक्षा 9 में अच्छे से पढ़े होंगे तब तो कर ही लेंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो फिर कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसी का ये सूत्र वगैरह कैसे हम आसानी से लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप भी जान जाएंगे। चलिए अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि अभिकारक उत्पाद दिया रहता है। यहाँ पे हमने टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि यहाँ पे तीर वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन अब देखिए 2 अभिकारक है तो उसके बीच में प्लस लगेगा, अब क्रिया होगी तो एक तीर लगा देंगे, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ तीर रहेगी, ठीक है, एरो जो भी बोल लीजिए आप, हम तीर बोल रहे हैं, यहाँ हो गया, ऐसे एरो रहेगा, ये छांट के आपको दे देगा, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे लिखा रहेगा और कहेगा इसे बैलेंस करिए, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो पहले वाला है कि पहले वाले में आपको पढ़ना पड़ेगा कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, फिर इसके बाद उसके आधार पे हमें तीर के लेफ्ट और राइट साइड में लिखना पड़ेगा, उसका अणुसूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक, और फिर बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद सब लिख करके दे देगा, बस सूत्र लिखिए, बैलेंस करिए, काम खत्म, ठीक है। जैसे कह रहा है यहाँ पे कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता, तो Zn लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र याद होना चाहिए, AgNO3। क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर, ये बनाता है, संकेत हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ देखिए, NO3 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 लगाइए, तो 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो गया। Ag 2 बार चाहिए तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है, पहले की तरह आप करना है। बस फ़र्क क्या है कि इसमें आपको अभिकारक और उत्पाद सब लिख करके दे दिया है, शब्द में आपको उसका सूत्र लिख करके तब बैलेंस करना है, ठीक है। कोई ये दिमाग नहीं लगाना है कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है। उसी तरह आगे है कि मैग्नीशियम यानी Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, अब इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, HCl, क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन, यहाँ प्लस छूटा हुआ है मुझसे, आप बना लीजिएगा, आपको परीक्षा में देगा ऐसे लिख के H2। अब यहाँ क्लोरीन 2 बार है, इधर HCl के पास 1 बार है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, बाकी सब बैलेंस हो गया, कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, आराम से 4 नंबर लेके जाओगे, 2 क्वेश्चन देता है 2-2 नंबर का, 4 नंबर हो जाएगा। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको कैल्शियम लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल। अब ये हो गया समीकरण, अब इसे बैलेंस करना है आपको, कर लेंगे, पता है आप कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस ही है शायद, आप चेक कर लेना एक बार। आगे है क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4
मिल के क्या बना रहे हैं भैया, तो बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, क्या बना रहा है, KCl। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना होगा आपको। तो क्लोरीन यहाँ 2 बार है, यहाँ 2, 1 बार है तो यहाँ 2 लगाइए, 2 लगा देंगे तो 2KCl बनेगा। और यहाँ पोटेशियम 2 बार है ही, बस काम हो गया, काम ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर तीसरा टाइप पे चलेंगे, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3 प्लस, यहाँ छूटा हुआ है प्लस बना लेना। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस नहीं रहेगा, क्रिया नहीं करके यहाँ पे ही डायरेक्ट ये रहेगा एरो, यानी ये टूट रहा है। किस में टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो ये प्लस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। तो आप एक बार इसे बैलेंस करके देख लेना, ऐसे ही छोड़ के नहीं चले जाना है। ओके, उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा है। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं, जो कि काफ़ी इजी होता है, इसमें तो सब कुछ लिखा रहता है, बस 2-3 लगाना रहता है आगे। तो तीसरे टाइप की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। जैसे दिया है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस प्लस CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ Ca 1 बार है, कैल्शियम 1 बार, ठीक है, NO3 2 बार है तो यहाँ 2 लगाओ। जैसे ही 2 बार लगाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा तो यहाँ 2 लगा देना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। ऐसा ही NaOH प्लस H2SO4, तो यहाँ भी देखिए NaOH है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Na2, यहाँ देखिए Na2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो इसके आगे लगाना है, किसी के नीचे ऊँचे मत लगा देना, आगे ही लगाओगे। जैसे ही 2 लगाओगे 2 OH और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यानी इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया NaCl AgNO3, कह रही है बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेना कि दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर हैं कि नहीं। इसके बाद है बेरियम क्लोराइड प्लस है H2SO4 मिल के बेरियम सल्फेट और HCl बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या 2 है बेरियम क्लोराइड में, यहाँ 1 है, तो HCl के आगे 2 लगा दीजिए, 2HCl हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये पहले भी हो चुका है, आप ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं लग रहा है आपको तो आप एक बार चेक कर लेना कि बैलेंस है कि नहीं,